Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application. And if you remember from the past few videos, हम जो भी collections and documents होते थे यहाँ पे आके बना के उसके बाद उन्हें लोड किया करते थे हमारी एप्लीकेशन के अंदर. बट व्हाट इफ़ आई वांट ये हमें खुद को ना बनाने पड़े यूज़र्स एंड ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारे डेटा हमें मैनुअली ऐड ना करना पड़े. हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जब एक नया यूज़र क्रिएट करे ना, इन दैट केस वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए. सो इफ़ यू सी दिस ऑथेंटिकेशन टैब, यहाँ पे फॉर नाउ मैं एक जीमेल से लॉगिन हूँ. सो जैसे ही ये जीमेल लॉगिन होता है ना, आफ्टर दैट फायरस्टोर में भी कुछ डेटा आ जाना चाहिए इस यूज़र का. एंड वन मोर थिंग यू कैन सी इज़ यूज़र आईडी. सो एक्चुअली काफ़ी यूनिक आईडी और इसका हम लोग यूज़ करने वाले. डैट्स वाई मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ. नाउ द मॉरल ऑब्जेक्टिव इज़ व्हेन यूज़र लॉगिन्स, इन दैट केस यहाँ पे डेटा एंटर होना चाहिए उस यूज़र का, नेम, ईमेल एक्सेट्रा. सो let's move to our codes and now let's move to login functionality. But before that, API के अंदर हम वो functions बनाने वाले हैं जो हमारे लिए login को handle करेंगे. यहाँ पे for now मैंने सिर्फ 2 comments डाली है, nothing more than that. So मैं यहाँ पे एक function बनाऊँगा जो ये check करेगा कि user already exist करता है या नहीं करता है. Because I don't want कि अगर user exist करता है तो फिर से उस user का data override हो. आई सिंपली वॉन्ट कि अगर वह एग्जिस्ट नहीं करता देन ओनली हमें राइट ऑपरेशन करना चाहिए, और एल्स वी डू नथिंग. सो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ. सो मैं उसे स्टैटिक बना रहा हूँ विच मीन्स आई कैन एक्सेस इट विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट. एंड ये जो फंक्शन है वो फ्यूचर टाइप का एक बूलियन रिटर्न करेगा. सो वी राइट इट समथिंग लाइक दिस फ्यूचर, विच मीन्स ये तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसे मिलने में. आफ्टर दैट बूल विच मीन्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. एंड लेट्स से इसका नेम रख लेता हूँ यूज़र एग्जिस्ट्स. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ हमें एक्चुअली यहाँ पे एक असिंक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग दिस फ्यूचर. ओके, एंड यहाँ पे इनसाइड दिस हमें वो डेटा रिटर्न कराना पड़ेगा जो भी हमें रिटर्न कराना. सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ट्रू कराता हूँ ना तो इट विल वर्क, बट आई डोंट वांट टू रिटर्न अ ट्रू हियर. मैं चाहता हूँ वो डेटाबेस के अंदर जाके चेक करे कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो व्हाट वी कैन डू इज़ we can simply write a wait, which means ये थोड़ा सा टाइम लेगा, so wait for it. And we can use this firestore instance to access things. So firestore dot and मुझे यहाँ से कलेक्शन को एक्सेस करना है. एंड सिंपली यूजर्स अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो उसे एक्सेस कर लेगा, और एल्स इट विल रिटर्न डायरेक्टली फॉल्स. सो हमें ज़्यादा वरी करने की चिंता नहीं. एंड यहाँ पे डॉक, ओके, नाउ मैं उसके एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को चेक करने वालों कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं. बट यू विल सी कि हमने अब तक तो डॉक्यूमेंट बनाए नहीं, बट वी विल क्रिएट सून. सो फॉर नाउ ये जो डॉक है ना, हम इसकी आईडी को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो हमारे डॉक्यूमेंट की आईडीज़ क्या होने वाली है. सो हम जो है ये यू आईडीज़ को एज अ स्टैंडर्ड आईडी यूज़ करने वाले. इफ़ यू वांट आप जीमेल को भी आईडी की तरह यूज़ कर सकते हो और एनीथिंग, बट वो यूनिक होनी चाहिए हर यूज़र के लिए. सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम लोग यू आई डी को एज अ आई डी यूज़ कर सकते हैं. बट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट यू आई डी. सो हम लोग इस ऑथेंटिकेशन से यू आई डी ले सकते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो एट दैट टाइम यूज़र बन चुका है, विच मीन्स एटलीस्ट वो साइन इन हो चुका है. देन वी आर ओनली कॉलिंग दिस फंक्शन. सो डॉट करंट यूज़र एंड यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन यूज़ करना पड़ेगा, विच मीन्स ये बताने के लिए कि वो नल नहीं होगा. एंड यहाँ पे एक है यू आई डी, सो वी कैन यूज़ इट. नाउ द थिंग इज़ वी आर जस्ट रेफरेंसिंग दैट थिंग. हमने अब तक उसे एक्सेस नहीं किया. सो वी कैन कॉल अ गेट हियर. सो इससे वो हमें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिटर्न करके दे देगा. नाउ द इशू इज़ ये हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट रिटर्न करके दे रहा है, हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करके नहीं दे रहा. सो व्हाट कैन आई डू इज़ मैं इसे जस्ट यहाँ से कट कर सकता हूँ. एंड आफ्टर दैट 2 पैरेंथेसिस के अंदर में इसे पेस्ट कर सकते हो. सो जो भी डॉक्यूमेंट ये रिटर्न करके देता है ना, सिंपली डॉट एग्जिस्ट. सो दिस कोड्स विल चेक कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. एंड आई नो फॉर द फर्स्ट टाइम ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट एंड नाउ प्रेस कंट्रोल सेव. सो ये खुद को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेगा. एंड नाउ इफ़ यूज़र एग्जिस्ट ना, इन दैट केस यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते जो हमारे लिए नया यूज़र बनाएगा. सो लेट्स से मैं इन कोड्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. ओके, सो सिंपली पेस्ट इट हियर. एंड इसका जो नेम है मैं रखने वाला हूँ क्रिएट यूज़र. ओके, सो ये फंक्शन हम तब कॉल करेगी जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता होगा. एंड व्हाट इट विल डू इज़ इट विल क्रिएट अ न्यू यूज़र. सो पहले हमें वो यूज़र बनाना पड़ेगा यहाँ पे. सो लेट मी कॉल इट फाइनल एंड सिंपली यूज़र इज इक्वल टू, और वो होगा चैट यूज़र.
एंड एक्चुअली हमें ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा, सो सिंपली इम्पोर्ट इट। एंड आफ्टर दैट इसकी कुछ फील्ड्स होगी जो हमें फिल करनी ही पड़ेगी, लाइक हर फील्ड हमें फिल करनी पड़ेगी। सो स्टार्टिंग विथ ID, एंड वी वांट दिस auth डॉट करंट यूजर डॉट UID हैज़ आर ID। एंड इफ़ यू डोंट नो कौन कौन सी ये फील्ड्स एक्सेप्ट करता है, तो दिस आर आर फील्ड्स। ओके, आप इस चैट यूज़र में आके भी चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज लेट्स से नेम, हम यूज़र का नेम सेट करना चाहेगी। सो नेम क्या होगा, नेम जो भी करंट यूज़र साइन इन हुआ रहेगा ना, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड जो डेटा हमें रिटर्न करके मिलता है ना, उसके अंदर एक डिस्प्ले नेम नाम की प्रॉपर्टी है, एंड उसके अंदर एक ईमेल नाम की भी प्रॉपर्टी है, एज वेल एज उसमें एक फ़ोटो URL भी है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट साइन इन टाइम, क्रिएशन टाइम एक्सेट्रा। एंड यू विल सी यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी UID है। सो हम इन सारे फील्ड्स का यूज़ करने वाले। सो मूविंग टू द डिस्प्ले नेम, सो हमें ये डिस्प्ले नेम चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज़ auth डॉट करंट यूज़र एंड एक क्वेश्चन मार्क डॉट डिस्प्ले नेम, एंड अगेन हमें और भी फील्ड्स चाहिए। अनदर थिंग इट इज़ सेइंग कि जो डिस्प्ले नेम है वो नल हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर सकते हैं, जो भी नेम हो लेट इट बी। एंड नाउ डोंट यू फील लाइक ये auth डॉट करंट यूज़र बार बार रिपीट करना अच्छी हैबिट नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम यहाँ पे एक गेटर मेथड बना सकते हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। सो व्हाट इट इज़, सो वी कैन सिंपली यूज स्टैटिक, एंड ये गेटर मेथड है विच में से हमें कुछ रिटर्न करके देगा। व्हाट इट विल रिटर्न इज़ अ यूज़र, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज़ कर देता हूँ डायरेक्टली रिटर्न करने के लिए। सो ये रिटर्न करेगा auth डॉट करंट यूज़र एंड एक क्वेश्चन मार्क के साथ, नथिंग मोर देन दैट। सो इट विल रिटर्न करंट यूज़र फॉर अस अगर वो नल नहीं होगा, और एल्स इट विल थ्रो एन एरर। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ इतना लिखने की जगह पे वी कैन सिंपली राइट दिस यूज़र एंड इट विल वर्क। एंड हियर सिमिलरली इतना सब लिखने की जगह पे वी कैन राइट अ यूज़र, एंड एक्चुअली ये यूज़र उस यूज़र के साथ ओवरराइड कर रहा है। सो आई एम नेमिंग इट एज चैट यूज़र, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी सिमिलरली वी कैन राइट यूज़र। एंड सिमिलरली अब हमें ईमेल सेट करना है। सो सिंपली यूज़र डॉट, एंड एक्चुअली यू विल सी हमें कोई सजेशंस रिटर्न करके नहीं देता। द रीज़न इज़ हम लोग अब तक टाइप नहीं बता रहे कि गेटर कौन सा टाइप रिटर्न करने वाला है। सो वी कैन स्पेसिफाई एक यूज़र टाइप रिटर्न करने वाला है। नाउ इन दिस केस यू विल सी हमें सजेशंस दिखाता है। सो ईमेल, एंड हमें यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग कॉल करना पड़ेगा, आफ्टर दैट कॉमा, एंड मैंने यहाँ पे बाकी फील्ड्स को भी सेट कर दिया जस्ट टू सेव आवर टाइम। सो पहली फील्ड है अबाउट। सो हे आई एम यूजिंग वी चैट, सो मैंने ये अबाउट रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड नाउ यहाँ पे इमेज, सो फॉर इमेज वी कैन यूज सिंपली यूजर डॉट फोटो URL एंड डॉट टू स्ट्रिंग। सो इससे हमें इमेज मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्रिएटेड एट, सो यहाँ पे हमें कुछ टाइम पास करना चाहिए, एंड लास्ट एक्टिव में भी मैं कुछ टाइम पास करना चाहूँगा। सो व्हाट वी कैन डू इज़ मैं यहाँ पे मिली सेकेंड सिंस इपॉक सेंड करना चाहूँगा। ना ये क्या होता है, सो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, आई एम सिंपली कॉलिंग इट टाइम इज इक्वल्स टू, एंड ये जो है एक डेट टाइम से कुछ टाइम लेगा। सो डेट टाइम डॉट नाउ एंड डॉट यहाँ पे एक फंक्शन है मिली सेकेंड सिंस इपॉक। सो ये हमें कुछ ऐसा टाइम रिटर्न करके देता है, और ये जनरली हमेशा यूनिक ही होता है। सो आप इसे भी एज अ ID यूज़ कर सकते हो, बट फॉर नाउ मैं इसे सिंपली यूज़ करूँगा। एंड मैं चाहता हूँ ये जो टाइम हो ना ये एक्चुअली इंटीजर रिटर्न करके देगा, बट मैं इसे स्ट्रिंग में चाहता हूँ। देयर इज़ अ रीज़न, ओके, बिकॉज अगर ये इंटीजर आप फायरबेस पे अपलोड करोगे ना, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा बिकॉज ये बहुत बड़ा है, ओके, एंड इससे हमें एक इनवैलिड टाइम मिलेगा, इसलिए मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ हियर आई विल सिंपली पास दिस टाइम, एंड अगर आप लास्ट एक्टिव पे भी ये टाइम पास कर दोगे डजेंट मैटर मच। सो नाउ हमारा चैट यूज़र बन चुका है, एंड वी जस्ट सिंपली नीड टू पुश दिस डेटा टू आवर फायरबेस, जिससे वो एक डॉक्यूमेंट बना ले जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम लोग सिमिलरली इसका यूज़ कर सकते हैं, बट दिस टाइम मुझे यूज़र चेक नहीं करना। व्हाट आई वांट इज़ मैं इस यूज़र को क्रिएट करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट सिंपली डॉट डॉक, एंड यहाँ पे हम लोग वो ID का यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़र डॉट UID एंड सिंपली डॉट सेट, ओके। सो एंड वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे फ्यूचर बूल रिटर्न नहीं करना, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ओके। आफ्टर दैट डॉट सेट, एंड नाउ ये जो चैट यूज़र है ना हमें इसे जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फंक्शन हियर जो इसे जेसन में कन्वर्ट करके देगा दिस वन, ओके। सो इसे जेसन में कर देगा। सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली दिस चैट यूज़र डॉट टू जेसन, एंड दैट्स इट।
Now if we call this function, यह हमारे लिए एक नया यूज़र क्रिएट करके दे देगा. We don't have to worry anything, but before that we should check कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं. So now let's move to our login and इसका flow थोड़ा सा decide करते हैं. So login screen, and inside this we are going to check this. So now here ये navigate वाला हैंडल गूगल बटन क्लिक. सो जब हम लोग नई स्क्रीन में मूव हो रहे हो ना, अगर यूज़र नल ना हो देन यू शुड चेक कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो हियर वी कैन सिंपली चेक इफ़ APIs, जो हमारे फाइल का नेम है, डॉट, एंड हमारा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है यूज़र एग्जिस्ट, एंड नाउ इट विल बी शोइंग एन एरर बिकॉज ये एक फ्यूचर रिटर्न करके दे रहा है और एक्चुअली इसे फ्यूचर नहीं चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसे दो कर्ली ब्रेसेस में रैप कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम इसके आगे एक अवेट कीवर्ड लिख सकते हैं, एंड नाउ ये कहेगा कि आपको कहीं और भी अवेट यूज़ करना है. सो सिंपली ऐड असिंक, ओके, एक्चुअली असिंक, एंड नाउ इट विल वर्क. एंड नाउ अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस सिंपली मूव टू आवर होम स्क्रीन, विच मीन्स हमें एक नया यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं. मगर अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस हम पहले यूज़र बनाएंगे फिर होम स्क्रीन में मूव करेंगे. सो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट हियर सिंपली APIs डॉट क्रिएट यूज़र, एंड जब तक ये यूज़र क्रिएट हो रहा है ना तब तक वेट करो, इसलिए मैं यहाँ पे देन का यूज़ कर रहा हूँ. सो अवेट एंड यहाँ पे देन, एंड जैसे ये यूज़र क्रिएट हो जाता है सिंपली मूव टू आवर स्क्रीन. सो मैं इस कोड्स को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ. सो इट विल वर्क फाइन. ओके, सो हम लोग चेक करें कि यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं. अगर वो करता है इन दैट केस होम स्क्रीन में मूव करो. अगर नहीं करता देन एक नया यूज़र क्रिएट करो एंड देन होम स्क्रीन में मूव करो. एंड नाउ लेट्स लॉग आउट फ्रॉम आवर एप्लीकेशन. सो इफ़ यू रिमेंबर हमने होम स्क्रीन का जो बटन है ना फ्लोटिंग वाला, इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की थी लॉग आउट करने के लिए, साइन आउट करने के लिए. सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं एप्लीकेशन को जस्ट रीस्टार्ट करने वाला हूँ जिससे मैं लॉग इन स्क्रीन में आऊँ. And now once let's check our Firebase. Okay, यहाँ पे if I move to this Firebase database ना, यहाँ पे इस समय सिर्फ एक यूज़र एग्जिस्ट करता है, वो हमने डमी यूज़र बनाया है. बट नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन दिस लॉगिन, एंड इन दिस केस वो ऑटोमेटिक लॉगिन करना चाहिए, और एल्स ओके सिंपली सिलेक्ट दिस वन एंड लेट्स वेट अ बिट. एंड नाउ एंड यू विल सी यहाँ पे एक एंड्रॉयड डेवलपर नाम का यूज़र बन चुका है, और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट या अबाउट है वो है आई एम यूजिंग WeChat. एंड इफ़ यू गो टू Firebase एंड यू विल सी यहाँ पे एक नया यूज़र बन चुका है विथ एन UID, एंड उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है. सो दैट्स इट. हमने कोड्स की हेल्प से हमारे Firebase में कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख लिया, एंड हम एक नया यूज़र भी बना रहे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है देन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.